हेलो दोस्तों, अगर आप आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या आप मेरे बताए हुए रास्तों पे चल रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि अगर आप आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से करना चाह रहे हैं, आप रिवीजन बढ़िया से करना चाहते हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कृपया आप मेरे बताए हुए रास्ते पे चले। मैंने क्या बताया था अपने पहले वीडियो में? मैंने बताया था कि अगर आप आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्यों नहीं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करें। आपको कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ना है, आप सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही बनाएं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हर दिन बनाते हैं तो आपको मैं बता देता हूं कि आप काफी अच्छे दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने इसको नहीं बनाया, आप केवल नोट्स पढ़ते रहें, क्लास में बताए हुए क्वेश्चन को ही करते रहें, तो मैं लिख कर देता हूं आपसे नहीं होने वाला है। आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे लेकिन आप अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप आईआईटी जेईई मेंस का पीवाईक्यू करते हैं, अगर 2 ढाई 3 महीने तक अगर लगातार इसको करते रहते हैं तो मैं लिख कर देता हूं, जैसे ही आप एग्जाम में जाओगे आप बहुत ही रिलैक्स रहोगे, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं लिख कर देता हूं कि आप बहुत डिप्रेशन में चले जाओगे, आप एग्जाम में जाओगे तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ठीक से नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो आप मेरे बताए हुए रास्तों पे चले। ये मेरा कोई रास्ता नहीं है, ये अनुभव इन लोगों से बात करने पे, अनुभव लेने से पता चला है। मैंने देखा है कई लोगों ने अपना सिलेक्शन किया है, अपने समय में वे लोग अच्छे से आईआईटी जेईई का पीवाईक्यू बनाए, अभी जेईई मेंस का एडवांस का पीवाईक्यू बनाते रहें। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ रहा है। लेकिन अगर आप नहीं बनाए तो आप बाद में बहुत पछताओगे। अगर आपके कोई भी जान पहचान के लोग, कोई भी रिलेटिव अगर आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं तो आप उन्हें सजेशन करिए, आप उन्हें बताइए कि भाई आप जो भी पढ़ रहे हो पढ़ लिए हो ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बनाओ। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने की सलाह नहीं देते हैं तो मैं लिख कर देता हूं उनसे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। क्लास में आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी नोट्स को रिवीजन कर लो, एक बार नहीं 50 बार पढ़ लो, लेकिन वो आपको वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं देने जा रहा है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सोल्व करने से होगा। अगर जो लोग इस बताए हुए रास्ते पे चल रहे होंगे, अगर वो सोल्व कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनका एग्जाम वाकई में बहुत बेहतर जाएगा। और अगर जो लोग नहीं कर रहे होंगे उन्हें बहुत ही डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं 2 वीडियो बना दिया हूं ताकि आप अलर्ट रहें। मैं बोला था कि कल आप लोग एक एक चैप्टर बनाएंगे, क्या पता आपने बनाया कि नहीं बनाया। जो लोग बनाए वो ठीक है, जो नहीं बनाए वो पहले एक चैप्टर बनाए फिर सेकेंड चैप्टर में जाए। और ऐसे करते करते हर दिन वो टारगेट कर ले कि मुझे हर चैप्टर्स को एक एक दिन में देखना है। अगर कोई क्वेश्चन आप देख रहे हो आपसे नहीं बना है 1-2 मिनट में, तो कोई बात नहीं, आप उसका सोल्यूशन देख लो, कोशिश, और उसको मार्क कर दो कि अगली बार मैं आऊंगा इसको बनाने तो थोड़ा कोशिश करूंगा कि इसको खुद से अटेम्प्ट लेने के लिए। आपको किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा समय नहीं देना है। आप क्वेश्चन को पढ़ो, 2-4 मिनट का टाइम लो, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो उसके सोल्यूशन को पढ़ो। 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे करते करते अगर आप पीवाईक्यू को खत्म करते हो, सोल्यूशन देखकर ही खत्म करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी ऐसा आपको क्वालिफाई करने वाला स्टूडेंट नहीं मिलेगा जो पीवाईक्यू उठाया और एसएससी जेईई की एग्जाम की तरह या कोई ग्रुप डी के एग्जाम की तरह एक लाइन से बना दिया। आईआईटी का प्रीवियस ईयर इतने कम उम्र में बनाने के लिए आपको सोल्यूशन देखना ही पड़ेगा। तो अगर आप सोल्यूशन देखते हो तो उससे में कोई गड़बड़ी नहीं है, उसमें कोई गलत बातें नहीं है, बशर्ते सोल्यूशन को पढ़ते समय उसमें जो कंसेप्ट अप्लाई किया गया है उस कंसेप्ट को आप सीख लेना, उस कंसेप्ट को याद रखना, उस कंसेप्ट को अपने कॉपी के नोट्स से मैच कर लेना। इस तरह से पढ़ोगे तो आपका रिवीजन बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी बातों पे कि भाई जब हम एग्जाम में जाएंगे तो हम कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि एग्जाम को 3 पार्ट में बांट लो, लो, मीडियम और टफ। लेकिन आप एक लो, मीडियम और टफ बांटोगे तो बांटोगे कैसे? आपको कैसे पता चलेगा कि लो, मीडियम और टफ आप क्वेश्चन को डिवाइड कर लोगे? ये बहुत ही मुश्किल काम है कि लो, मीडियम और टफ को आपको क्वेश्चन को डिवाइड करने में। मैं आपको बताता हूं, अगर आप पीवाईक्यू लगातार सोल्व करते रहते हो, लगातार आप बनाते रहते हो, तो आपको क्वेश्चन
देखते ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, चाहे वो लो हो, मीडियम हो और टफ हो। आपको मैं बता देता हूं, एक ही क्वेश्चन जिसको आता है उसके लिए वो आसान हो जाएगा, जिसको नहीं आता है या थोड़ा बहुत जानता है वही क्वेश्चन उसके लिए मीडियम हो जाएगा, और जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं वही क्वेश्चन उनके लिए टफ हो जाएगा। तो आप कोई अगर आपको सजेस्ट करता है कि लो मीडियम टफ में क्वेश्चन को डिवाइड कर लो, तो आप बताओ आप कैसे करोगे? एग्जाम पेपर में बैठ के 2 घंटे 2.5 घंटे में आप ये डिसाइड कैसे करोगे कि हाँ ये क्वेश्चन हल्का है, ये क्वेश्चन थोड़ा मीडियम टाइप का है, ये क्वेश्चन टफ है? ये बिल्कुल फालतू बातें हैं। आप क्वेश्चन बैंक लगाते रहो, कंसेप्ट को सीखते रहो, रिवीजन करते रहो। आप एग्जाम में जाओगे, आप क्वेश्चन देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर आपको दिख जाएगा। तो प्लीज यार इधर उधर की बातें मत करो। आपका सारा का सारा प्रॉब्लम की समस्या एक ही है कि आप PYQ सोल्व करो, केवल PYQ। ये स्ट्रेटजी बहुतों लोगों ने अप्लाई किया है अपने समय में, और वो लोग सही जगह पे पहुंचे हैं। हम लोग भी अपने समय में नहीं लगा पाए तो हम लोग गलत जगह पे पहुंच गए, लेकिन जहां पे हम लोग पहुंचे वहां पे हमने फिर से अपने टाइप के एग्जाम को PYQ को सोल्व किया, जिससे हमें बहुत फायदे मिले। आपको क्या लगता है कि PYQ सोल्व करना बहुत छोटी मोटी बात है? बहुत बड़ी बात है, लेकिन यही एक बड़ी बात है जो आपको ये कह देगी कि भाई आप क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे। नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपसे PYQ नहीं बन रहा है। तो PYQ नहीं बन रहा है तो उसका सोल्यूशन देखो, उसमें कौन सा कंसेप्ट लगा है वह देखो। प्लीज मेरे भाई, आप लोग PYQ को लगातार सोल्व करते रहें। मत देखें कि कौन सा नोट्स है, कहाँ पढ़े हैं, कोटा पढ़े कि कहाँ पढ़े, ये सब नहीं देखना है। अगर आप JEE मेंस का क्वालिफाई करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सोल्व करो। उसी क्वेश्चन को सोल्व करने से आप एग्जाम में यह तय कर लोगे कि कौन सा क्वेश्चन आपसे बनेगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं बनेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।